हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और आज मैं अपना ब्लॉग मॉर्निंग रूटीन से शेयर कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कि दीदी आप अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करो, तो मैं तो फिलहाल करते रहती हूँ, फिर मैं सोची चलो कर ही देती हूँ आज। तो अभी पता है पूरा घर में हम झाड़ू दे दिए थे, तो झाड़ू देने के बाद मैं पोछा कर रही हूँ। आराध्या भी उठ गया। आराध्या के पापा को पता है अभी जस्ट ही पैर में चोट लग गया काफ़ी जोर से, और पैर का जो नाखून था ना वो पूरा ही उखड़ गया था। तभी आप देखे थोड़ा सा वो चल रहे थे तो उसको चलने में कितना दिक्कत हो रहा था। और मम्मी ने द्वार पर पानी डाल रही थी, तो पहले हम पानी एक बार डाल चुके थे, फिर बाद में मम्मी को पता नहीं था, तो सुबह में हम जब झाड़ू दे रहे थे तभी हम पानी डाल दिए थे, लेकिन मम्मी फिर से डाल रही थी पानी। और आप लोग कहते हैं कि दीदी आप पानी क्यों डालते हो द्वार पर? तो पानी एक डालने का रीज़न है कि हमारा जो गली है ना वो 3 बटिया रास्ता पड़ता है। मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं, बहुत कोई समझते होंगे 3 बटिया रास्ता क्या होता है, इसीलिए पानी वगैरह डाल देते हैं। कौन चलता है नहीं चलता है, तो रोड देखिए सबका है, तो हम मना नहीं कर सकते किसी को भी। अच्छा खराब सब इंसान रहता है, इसी वजह से झाड़ू पोछा करने के बाद किचन का सफाई वगैरह सारा हो गया था। बर्तन तो नहीं रहता है क्योंकि हम रात में ही धो लेते हैं। और आप लोगों से आज हम सुबह 5 बजे से लेके रात के 11 बजे तक का रूटीन शेयर करेंगे। थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे हम हर चीज़ शेयर करने का। और फिर उसके बाद यहाँ पे ना चाय बना के यहाँ सबको दे दी थी। और हस्बैंड जी को काफ़ी ज़्यादा पैर में चोट आया था सुबह में ही, तो बहुत ही ज़्यादा। तो मैं इनको बोल रही थी कि आप थोड़ा चले जाइए हॉस्पिटल दिखवा लीजिएगा, तो ये बोले ठीक है थोड़ा देर में जाते हैं। और फिर यहाँ पे नहा धो के मैं रेडी हो गई थी, आ गई थी पूजा रूम में। अभी सुबह का करेंगे पूजा पाठ। तो सबसे पहले मैं बाहर चली गई थी, सूर्य भगवान को जल दे दिए थे और तुलसी मैया वगैरह को हम सबको जल दे के आए थे। फिर पूजा रूम में अभी हम पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद ही हम चले जाएंगे, थोड़ा आराध्या को भी रेडी कर लेंगे। तो अभी हम आ गए थे और आराध्या को कुछ खिला देंगे ना, इसको भी हम नहला दिए थे। तो आज ना मैं बाल धो के नहाई हूँ क्योंकि संडे भी था, और बाल धो के भी नहा ली थी। और ये देख सकते हैं चोटी बनवाने में इतना ये रोती थी ना, इतना ज़्यादा कहने का बात नहीं। फिर चोटी बनाने के बाद ना इसको हम थोड़ा सा खिला दिए ताकि ये अपना खेलते रहे। और फिर अभी मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो जो मेरा मॉर्निंग रूटीन रियल होता है तो वही है, जब मैं नहाने के बाद ही मैं किचन में आती हूँ, नहीं तो मैं सारा काम ख़त्म करके। और इधर मैं सब्जी मैं घुगनी बना रही थी सुबह का नाश्ता में, और यहाँ पे मैं मसाला पीस रही थी क्योंकि पता है मेरा मिक्सी अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो जिसके पास मैं ठीक करने के लिए दी थी मिक्सी ना, तो क्या है ना कि वो दुकानदार जब भी हस्बैंड जी जाते हैं दुकान पर ना तो वो मिलते ही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा भी हमको परेशानी हो रही है। फिर भी कोई बात नहीं, तो समय के साथ साथ मैनेज करना पड़ता है क्या नहीं। मसाला और प्याज के साथ चने को हम भून लिए थे, और भूनने के बाद ना मैं 1-2 सीटी के लिए कुकर में डाल देती हूँ ताकि बहुत अच्छा से सीटी आ जाए। और तब तक कुकर में सीटी डालने के बाद क्या है ना कि जो हमारा चने है ना बिल्कुल घुल के पकता है और बहुत ही टेस्ट आता है, बहुत ही ज़्यादा। और फिर इधर मेरा घुगनी रेडी है, तो मैं फटाफट से रोटी भी बना लेती हूँ। मैं रोटी आज ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, बस 8-10 रोटी ही बनाऊंगी क्योंकि सब मूढ़ी के साथ थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे। मूढ़ी और रोटी घुगनी के साथ है ना कि मूढ़ी ही बहुत अच्छा लगता है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं तो रोटी से दूर ही रहती हूँ, मैं उतना रोटी पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन मैं मूढ़ी के साथ खा लूँगी। और फिर उसके बाद ना मैं सुबह में बहुत सारा कपड़ा धोई, तो सुबह में ही हम छत पे डाल दिए थे कपड़ा, और अभी हम पलटाने के लिए आ गए थे ताकि बहुत जल्दी से सूख जाए। और यहाँ मेरा नाश्ता निकाल दिए, आ जाइए आप लोग भी। दुखू हो गया बेटा पापा को, तब पापा का तुम ध्यान नहीं रखती है तब ना दुखू हो गया। और यहाँ पे आराध्या बता रही थी कि पापा को दुखू हो गया, तो अभी और थोड़ा देर पहले ये हॉस्पिटल से आए हुए हैं, तो थोड़ा पट्टी वगैरह कर दिए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लड हो रहा था। और यहाँ पे हम नाश्ता निकाले हुए थे, तो वही हम लोग नाश्ता करेंगे। नाश्ता पानी करने के बाद तुरंत ही मैं आ गई थी, मतलब किचन में 10-15 मिनट के बाद आ गई थी किचन में, क्योंकि अभी हम दोपहर का खाना बनाएंगे। तो समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या बनाएं, तो हम सोचे चलो आज कढ़ी ही बना लेते हैं क्योंकि कढ़ी खाने का भी बहुत मन हो रहा था। लेकिन आज मैं बेसन का बना रही हूँ, नहीं तो हर हमेशा मैं दाल फुला करके बनाती थी। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छे से मैं फेंट ली थी जो बेसन है। तो थोड़ा सा मैं पानी में डाल के देखी, जो बेसन का पेस्ट ऊपर आ गया था ना, तो इसका मतलब मेरा बहुत अच्छे से पेस्ट तैयार हो गया था। और बाद में फेंटने के बाद मैंने इसमें
थोड़ा सा कटी हुई प्याज, हरी मिर्च और नमक हल्दी डाली थी। और बस इतना ही मैं बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि फिर रात में मुझे खाने में भी सब्जी वगैरह बनाना है। और कढ़ी है ना, तो दोपहर में ही मम्मी लोग, फिर मम्मी को हानि करता है क्योंकि कढ़ी में हम दही वगैरह डालते हैं ना, इसी वजह से। और यहाँ पे देख सकते हैं उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा मेथी डाल दिए थे और लहसुन मिर्ची पीसे थे वही डाल दिए और हल्दी भी डाल दिए थे। हल्दी थोड़ा सा कच्चापन निकल गया था ना। उसके बाद मैं यहाँ पे रस लगा दी हूँ और जो मैं पकौड़ी तल के रखी थी वो डाल दी हूँ। और नमक मैं बाद में डालती हूँ ताकि बेसन है ना वो फटे ना। और उसके बाद मैं दही भी डाल दी थी। चावल भी हो गया था मेरा, तो फटाफट से हम चावल का पानी निकाल लेते हैं और खाना भी हम लगे हाथ निकाल ही देंगे। लगे हाथ तो नहीं, खाना बनने के बाद करीब आधा घंटा के बाद हम खाना निकाले थे, लेकिन वीडियो में तो आधा घंटा का वेट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खाना निकालने के बाद सबको ही खा पी लिए थे, हम लोग भी खा लिए थे। खाना खाने के बाद यहाँ पे आराध्या को खिला दिए थे, वो खेलने के लिए बाहर चली गई थी। तो हम फटाफट से किचन का काम निपटा लेते हैं, किचन का सफाई वगैरह जो होता है। तो एक बार सुबह में मैं पोंछती हूँ, फिर एक बार अभी दोपहर के टाइम खाना पीना बनाने के बाद, क्योंकि सुबह का नाश्ता बनता है उसके बाद दोपहर का खाना बनता है ना, तो काफ़ी गैस बेकार से लगने लगता है, अच्छा नहीं लगता इसी वजह से। और फिर यहाँ देख सकते हैं खाना खाने के बाद बहुत सारा बर्तन था जो हम धुलने के लिए निकाल दिए थे, तो हम पहले ही बर्तन को मांज लिए थे और अभी हम धो रहे हैं सारा बर्तन को। तो फटाफट से एक पानी साफ पानी से पहले धो लिया, दूसरी पानी से मैं बर्तन अभी धोऊंगी। और बर्तन धोने में अब बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है क्योंकि छोटी जगह है ना, और फिर यहाँ से ना दिखती भी नहीं, इसीलिए मैं आप लोगों से जल्दी नहीं शेयर करती हूँ। और फिर बर्तन सारा हम एडजस्ट कर देते हैं क्योंकि बर्तन का थोड़ा पानी हम सूखने के लिए डाल दिए थे, सारा पानी इससे निकल गया था। फिर मैं बर्तन सेट कर देती हूँ और आराध्या देख सकते हैं अपना ये मजे में रहे, खेल रही है। फिर मैं पूरा घर का भी सफाई कर लेती हूँ। ये दोपहर का खाना खाने के बाद की सफाई है जो मैं डेली क्या करती हूँ, आप लोगों से शेयर भी करती हूँ। तो मेरा मॉर्निंग रूटीन से लेके दोपहर मतलब आफ्टरनून रूटीन और नाइट रूटीन है, तीनों मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, तो आप लोग समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो जो है रियल आप लोगों के सामने है, क्या नहीं। कमियां ज़्यादा काम तो सबको होता है, कमियां ज़्यादा हो सकता है और कोई बात नहीं है। बस मेरा दिन ऐसे ही निकलता है, मेरा दिनचर्या। नीचे का पूरा सफाई वगैरह हो गया था और जितना आप देखें उतना ही झाड़ू नहीं लगाना होता है क्योंकि बाहर भी हमको लगाना होता है। जहाँ पे मम्मी सिलाई वगैरह करती है वो पूरा प्लेस बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे पूरा झाड़ू देती हूँ। लेकिन वहाँ पे ना कैमरा, वही प्रॉब्लम, कैमरा सेट नहीं हो पाता है इसी वजह से और अच्छा भी नहीं लगता है। और उसके बाद ना अभी देख सकते हैं बहुत ही मतलब ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया था, लग रहा था फिर से बारिश आने वाली है। तो मैं फटाफट से छत पे गई और सारा कपड़ा लेते आई और यहाँ पे फटाफट मैं बेडशीट सेट कर देती हूँ। और पता है ये बेडशीट ना बहुत छोटी है। आप लोग कहते हैं कि दीदी आप ना चारों कोने को गांठ लगा दो फिर आप बेडशीट करो, फिर आपका सही रहेगा, सेट हो जाएगा। लेकिन पता है मेरी बेडशीट ही इतनी छोटी है कि इसकी वजह से मेरा हो ही नहीं पाता है। और इस रूम का भी हम बेडशीट सेट कर दिए, दोनों रूम में बेडशीट हम बिछाने के बाद। और अभी पूरा ही शाम हो गया, करीब 4:30 बज रहा था। तो यहाँ पे ना मैं बैगन तोड़ रही हूँ गाछ से, क्योंकि आज ना शाम में मतलब बहुत दिन के बाद मैं बैगन तोड़ रही हूँ, बहुत दिन के बाद। तो यहाँ पे फटाफट से सारा बैगन हम तोड़ के रख लेते हैं। इसको ना हम नाइट में बनाएंगे, तो इतना सारा मेरा बैगन टूटा हुआ था। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ, तो मैं सोची कपड़ा चेंज करूँगी, उससे अच्छा नहा ही लेती हूँ। गर्मी का मौसम है, क्योंकि अभी हम संझा देंगे ना, तो संझा कपड़ा चेंज करके ही देते हैं, इसी वजह से तो मैं सोची नहा ही लेती हूँ। और यहाँ पे हम थोड़ा बाल वगैरह बांध लेते हैं। तो कोई बोले तो दीदी आप चोटी गूंथते हुए दिखाओ, तो इसीलिए मैं दिखा रही थी। और पता है बहुत बड़े तक ना मैं चोटी गूंथ ही नहीं पाती थी, मैं अपने दादी से गुथवाती थी। अभी भी मुझे याद है, मैं इतना बड़ी हो गई थी फिर भी मैं ना दादी से ही गुथवाती थी। अब ना मतलब कहते हैं ना कि समय के साथ सब चीज़ सीख जाते हैं और सब आ जाता है, तो बस अब चोटी भी मैं बना लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ बिल्कुल मैं रेडी हो गई थी। और फिर उसके बाद शाम का संझा करीब यहाँ पे 5:30 बज गया था, 5:40 हो रहा था, शाम का टाइम हो गया, संझा का टाइम। तो यहाँ पे फटाफट से हम संझा दे देते हैं। पूरा घर में दिखाएंगे, सिर्फ आपको पूजा रूम का ही हम शेयर कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसी वजह से। तो मैं छत पे चली गई थी और सूर्य जो डूबता हुआ सूर्य होता है उसे भी दिखा दिया। और पूरा घर में दिखाने के बाद यहाँ पूजा रूम में दिखा रही थी। और पूजा रूम में दिखाने के बाद और फिर मैं चली जाऊंगी किचन में, अभी हम नाश्ता बनाएंगे। तो हमको समझ में नहीं आ रहा था, हस्बैंड जी बोले चूड़ा फ्राई कर दो, मेरा मन कर रहा था कि मैं मूढ़ी को मिलाऊं प्याज वगैरह काट के, तो हस्बैंड जी बोले चूड़ा ही फ्राई कर दो। तो बोले चलो कोई नहीं। तो पता है हम जब भी चूड़ा फ्राई करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारा प्याज डालते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी को चूड़ा के साथ बहुत सारा प्याज चाहिए, हल्का हल्का। ये ना भुना हुआ प्याज बहुत ही टेस्टी लगता है। और मेरा यहाँ शाम का नाश्ता चूड़ा फ्राई और चनाचूर, आ जाइए आप लोग भी फटाफट से खाने के लिए।
और नाश्ता पानी करने के बाद यहाँ पे करीब 7:30 बज रहा है। मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैं बना रही हूँ सब्जी। तो बहुत दिन के बाद समझ लो कि मैं शाम में सब्जी बना रही हूँ। नहीं तो मैं जो दोपहर में सब्जी बनाती हूँ 2 रंग का, कभी 3 रंग का भी हो जाता है सब्जी। तो वो सारा सब्जी है ना, तीन आदमी में कितना खर्चा होगा, थोड़ा बहुत ही तो बच जाता है। तो वो मेरा रात में हो जाता है। सिर्फ मैं रात में रोटी बनाती हूँ, लेकिन आज मैं कढ़ी बनाई थी, वो भी बहुत कम बनाई थी इसी वजह से। तो मैं सोची चलो, मतलब गाछ में लगे हुए थे बैगन, तो गाछ से ही मैं बैगन तोड़ के और आलू बैगन टमाटर के साथ मैं बना लेती हूँ आलू बैगन की सब्जी। और सब्जी मैं इस साइड में रख दी हूँ, धीमी आंच में पकेगी, तब तक मैं रोटी सेक लेती हूँ। करीब 8 साढ़े 8 बजे तक मेरी रात का खाना भी बन जाता है। लेकिन सब वही 9 साढ़े 9 10 बजे तक खाते हैं। और फिर उसके बाद जो काम होता है, जैसे गैस पोंछना, बर्तन, रात का जो सारा खाना खाने के बाद वो सारा हम करके ही सोते हैं, जैसे अभी मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा रोटी बन गया। मतलब सेम इसी तरह मेरा पूरा दिन मतलब बीतता है, सुबह से लेकर रात तक। और यहाँ पे रोटी और सब्जी दोनों ही मेरा बन गया था, और जो भी फैला हुआ था वो सारा हम समेट लिए हैं। और अभी देख सकते हैं आलू बैगन की सब्जी और रोटी ही। तो आ जाइए फटाफट से आप लोग भी। और थोड़ा देर के बाद करीब यहाँ पे 9:30 बज रहा था, तो मैं निकाल दी हूँ खाने के लिए सबको। और फिर मतलब 9:30 बजे निकालती हूँ, 10 बज ही जाता है, क्योंकि सब टीवी देखते देखते खाते हैं, तो उसके वजह से लेट हो जाता है। खाना पीना खाने के बाद सब अभी रेस्ट कर रहे हैं और मैं लग गई हूँ सफाई में। तो अभी हम किचन का सफाई कर लेते हैं, और उसके बाद थोड़ा बहुत जो बर्तन है, अभी रात का जूठा बर्तन, वो सारा हम निपटा के सोते, और ये सारा बर्तन हम धो लेंगे। फिर इसके बाद मेरा सारा काम खत्म हो जाता है। तो फाइनली फ्रेंड, अभी जाके मेरा सारा काम निपट गया है। रात के बज गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, रात के बज गए हैं 11:46। तो आप देख सकते हैं 23 और यहाँ पे 46 लिखा हुआ है। तो इतना अभी मेरा सारा काम खत्म हुआ है। मतलब काम थोड़ा देर पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन मम्मी और हस्बैंड जी दोनों सब कोई मतलब बैठ के बातचीत कर रहे थे, इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया, और उसके वजह से मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। और अभी मेरा सारा काम कंप्लीट हुआ है। मैं सोच रही हूँ इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ। बहुत ही जल्द मिलती हूँ प्यारे सब लोग के साथ। तब तक ये हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत ही जल्द नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। तब तक ये टाटा माय ऑल यूट्यूब।